नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद सारस्वत स्टैनो एंड टाइपिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज का जो मेन टॉपिक है वो है राजस्थान हाई कोर्ट की कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ क्या जा सकती है, किन लोगों को टाइपिंग अभी से चालू कर देनी चाहिए, एग्जाम कब होने वाला है, और सबसे बड़ी बात, टाइपिंग और एफिशिएंसी में जो 100 में से 100 नंबर जो है वो कैसे आ सकते हैं। तो आइए इन्हीं टॉपिक्स पे चर्चा करते हैं और थोड़ा विस्तार से इनके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे कि जो राजस्थान हाईकोर्ट की कट ऑफ है वो क्या जा सकती है। अभी तक जितने भी ओपिनियन पोल हो रहे हैं, कई सारे इंस्टीट्यूट्स ने जो है इन पे अपने पोल्स लिए हैं, टेलीग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू। और जो स्टूडेंट्स हमसे बात करते हैं उनके आधार पे हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों के कमेंट्स के थ्रू या ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातचीत करके जिस नतीजे पे हम अभी तक पहुंच पा रहे हैं वो हम मिनिमम और मैक्सिमम की बात कर लेते हैं। तो मिनिमम और मैक्सिमम में अगर मैं जाता हूं तो जनरल कैटेगरी को 210 से लेकर 220, ये क्राइटेरिया जनरल कैटेगरी के लिए है कि 210 से 220 आ रहे हैं तो आप अपने आप को पूर्णतः सेफ मान सकते हैं और आपको अपनी टाइपिंग चालू कर देनी चाहिए। ओबीसी को और ईडब्ल्यूएस को अपन एक ही कैटेगरी में रखते हैं और समथिंग एमबीसी भी इसी कैटेगरी के अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 200 से लेकर 210 अगर आप नंबर को लेकर आ रहे हैं तो 200 प्लस अगर आप हैं तो आप अपनी टाइपिंग को चालू कर दीजिए। एससी की बात अगर अपन करें तो एससी की जो कट ऑफ जा सकती है वो लगभग 190 से लेकर 200 के आसपास रह सकती है और एसटी 185 से लेकर 195, ये एक क्राइटेरिया अपन लेके चल सकते हैं कि अगर आप इसको क्रॉस कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली टाइपिंग चालू कर देनी चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर मैं ये भी कहूंगा कि टाइपिंग आपको अभी से ही क्यों करनी है, रिजल्ट का वेट क्यों नहीं करना है। कट ऑफ मार्क्स आपको इसीलिए बताए जा रहे हैं कि आप टाइम रहते इस तैयारी को कर लीजिए, क्योंकि आपका जहां तक संभव है अप्रैल महीने के अंदर आपका रिजल्ट जो है वो घोषित कर दिया जाएगा। अप्रैल महीने में रिजल्ट घोषित हो जाता है तो आप इस बात को क्लियर करके चले कि उसके 45 दिनों के अंदर अंदर आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो कंडक्ट जो है वो कोर्ट की तरफ से करा दिया जाएगा। डेट ऑफ रिजल्ट, जब आपका रिजल्ट आएगा उससे 45 दिन बाद एग्जाम को कंडक्ट करा दिया जाएगा। तो मोस्ट प्रॉब्लम हम मान के चलते हैं कि जो जून महीना है आपका, इसके अंदर आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट हो जाएगा। अब ये आप इसमें सीधी बात मान के चले कि जून के लास्ट वीक तक आपका ये एग्जाम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो टाइम है अप्रैल मई जून, 3 मंथ के आसपास ही अब टाइम बचा हुआ है। 3 महीने के अंदर अंदर आपको इस प्रिपरेशन को करना है। और ये अब बात ये भी करेंगे कि एक टाइपिंग और एफिशिएंसी ही तो है, तो यहाँ पर भी हम एक चीज लेकर चलते हैं। और क्या अगर हमारे मिनिमम मार्क्स आ रहे हैं, मान लीजिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है और आपकी जो कट ऑफ है वो 200 गई, तो आपको पास होने के लिए कितने नंबर लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मिनिमम कट ऑफ जो भी आपकी आती है, मान लीजिए आपकी मिनिमम कट ऑफ, आपकी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो मान लीजिए 195 गई है, तो आपको सिलेक्शन के लिए जो नीचे नीचे से बंदा है उसको आप ये समझ लीजिए 96 मार्क्स, 95 या 96 मार्क्स गेन करने कंपलसरी है। अपन एक बार के लिए शॉर्ट शॉर्ट में समझते हैं कि 100 नंबर लेकर आओगे, मिनिमम नीचे से नीचे अगर आप पास हुए हो तो 100 नंबर आपको लाने पड़ेंगे और 295 इसकी फाइनल कट ऑफ, लगभग 290 से लेकर 95 की कट ऑफ यहाँ पर जाएगी। अब अपन ये देखते हैं कि टाइपिंग में नंबर कैसे लाने हैं, 50 नंबर का जो एग्जाम है वो आएंगे कैसे। मेरी बहुत सारे स्टूडेंट से बात हुई, हमारा जो बैच चला, मैंने काफी स्टूडेंट्स जो मेरे पास इंक्वायरी के लिए आए उनसे मैंने पूछा आपकी स्पीड क्या मांगी गई है। काफी बच्चों का कहना था दोस्तों कि सर 30 की स्पीड मांगी गई है, सर 26 तो 25-26 की स्पीड मांगी गई है। बहुत से YouTube चैनल्स पे सही भी बताया गया और बहुत से YouTube चैनल पे ये भी बताया जा रहा है कि 25-30 की स्पीड होती है, आप पास हो जाएंगे। सही बात है, पास तो हो जाएंगे,
लेकिन मेरिट नहीं आएगी। और ऐसा पास के होना किस काम का जिसमें सिर्फ आप पास ही हो रहे हो, नौकरी नहीं लग रही है, राइट। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि आपकी जो स्पीड मांगी गई है वो 66.50 वर्ड पर मिनट तक की स्पीड जो है वो आपकी मांगी गई है। जी हाँ दोस्तों, 66 प्लस आपकी स्पीड होगी बोथ लैंग्वेज में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तभी जाकर आपके 50 में से 50 नंबर आएंगे। और ये है 100% एक्यूरेसी के साथ आपकी नेट स्पीड। बिल्कुल सही सुना, 66 प्लस स्पीड साथ में 100% एक्यूरेसी, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको 75 WPM की स्पीड लेकर चलनी पड़ेगी 90% एक्यूरेसी के साथ। तो अगर अपन एक मोटी मोटी बात करते हैं तो 75 माइनस 7.5 आपकी 67.5 की स्पीड बनती है। और यही आपको चाहिए कि 75 वर्ड पर मिनट हिंदी में और 75 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में आपको स्पीड को गेन करना ही पड़ेगा। और ये पूरे भारत की सबसे हाईएस्ट स्पीड जो है वो इस एग्जाम में मांगी जाती है। तो आपको प्रिपरेशन अभी से, आज से चालू कर देनी चाहिए अगर आप अपनी कट ऑफ को क्रॉस कर पा रहे हैं तो। यहां पर हम देखते हैं कि अगर आप 30 वर्ड पर मिनट तक का रेशो लेकर आते हैं कि 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में लाते हैं तो 50 में से आपको कितने नंबर मिलेंगे? तो दोस्तों 22.50 नंबर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं 50 में से। अगर आप 35 वर्ड पर मिनट लेकर आते हो तो लगभग 26.25 नंबर जो है वो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। 40 वर्ड पर मिनट अगर आपकी रहती है तो लगभग 30 नंबर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। उसी तरीके से 45 वर्ड पर मिनट अगर आप रखते हैं अपनी, तो समथिंग आपके 34 के आसपास आप मार्क्स लेकर आएंगे। 50 वर्ड पर मिनट पर 37.50 आप लेकर आएंगे। और 60 वर्ड पर मिनट अगर आप टच करते हैं तो 45 समथिंग नंबर आएंगे। और अगर 65 को भी, अगर 66 को भी आप क्रॉस करते हो या 65 को आप क्रॉस करते हो तो यहाँ पर आप 49 नंबर लेकर आएंगे। तो मैंने आपको वही चीज कही कि आपको 67.5 तक अपनी स्पीड को लेकर जाना है विद 100% एक्यूरेसी के साथ। तब जाकर आप अपने 50 में से 50 नंबर ला पाएंगे। और यही होगा, जो लोग मेरिट में नीचे भी रहेंगे वो यहाँ पर टाइपिंग की स्पीड को परफेक्ट करके अपनी जो नंबर है उनकी मेरिट को आप ऊपर ला सकते हैं। दोस्तों पिछली बार भी अगर मैं 2017 की बात करूं तो लास्ट कट ऑफ गई थी 163, मतलब 163 नंबर वाला बच्चा भी पास होगा और 199 वाला बच्चा भी पास होगा। तो लास्ट कट ऑफ क्या गई थी? 163। अब 163 में से जो 96 नंबर 100 में से लिया आया वो सिलेक्शन यहाँ पर हो गया है। जैसा हम कई एग्जामों में देखते हैं कि जो मेरिट में नीचे ही नीचे हैं, अगर वो 100 में से 100 भी लिया आएगा तो भी सिलेक्शन नहीं होता। लेकिन दोस्तों कोर्ट में ऐसा नहीं है। यहाँ अगर आप नीचे से नीचे भी हैं तो पूरे चांस है कि आप अपनी जॉब को सिक्योर कर सकते हैं। और आप ऊपर ही ऊपर हो तो भी हो सकता है कि आप अपने मार्क्स को गेन ना कर पाओ और अपनी जॉब से हाथ धो बैठो। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को अभी से एक्टिव होना पड़ेगा क्योंकि 3 महीने हमारे पास हैं। और 3 महीने के अंदर हमारा जो टारगेट है वो छोटा नहीं बहुत ही बड़ा है, राइट। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि 100 नंबर का है, तो 50 नंबर को तो हम समझ चुके हैं। अब 50 नंबर क्या है? तो दोस्तों 50 नंबर यहाँ पर एफिशिएंसी के आपके होने वाले हैं, जिसके अंदर आपको वर्ड जो है, वर्ड के बारे में बिल्कुल डीप टू डीप पढ़ना पड़ेगा। जो फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट होता है, पैराग्राफ होता है, पेज और टेबल यूजिंग, यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चन मिलने वाले हैं दोस्तों, जिसमें लगभग 12 क्वेश्चन आपके फॉर्मेटिंग पे होंगे और 3 क्वेश्चन लगभग आपके होंगे टेबल्स पे। तो इस तरह से आपके 15 क्वेश्चन होंगे, 3.33 नंबर का लगभग एक क्वेश्चन होता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको अपनी प्रिपरेशन को इस तरीके से करना है कि 50 में से 50 नंबर भी लोगों के आते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, 50 में से 50 नंबर भी लोगों के आ जाते हैं। तो ऐसे में आपको वर्ड को बहुत डीप पढ़ना है। और सबसे बड़ी बात कि एक एक फीचर का नाम जरूर पता होना चाहिए कि हम इसको बोलते क्या है, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, यहाँ पर जब भी हम वर्ड को यूज करते हैं तो एरो उसके ऊपर रखते हैं तो उस फंक्शन की का नाम आ जाता है।
तो दोस्तों हम प्रैक्टिकल करते हुए तो ये चीज कर पाते हैं, लेकिन जब एग्जाम होता है तो वहां पर कोई भी फंक्शन की का नाम शो नहीं होता है। ऐसे में फंक्शन कीज का नाम याद करना और कई तरीके के क्वेश्चंस को घुमाया जाता है, जिसपे आदमी कहीं ना कहीं बच्चा जो होता है, स्टूडेंट जो होता है, वो कंफ्यूज हो जाता है। और कंफ्यूज होने से उसके जो नंबर है वो आप ये समझ के चलिए कि अगर आपने 2 क्वेश्चन भी गलत कर दिए तो यहाँ पर आपको 6.5 या 7 नंबर जो है वो लॉस में चले जाते हैं। और 7 नंबर मेरिट में क्या योगदान दे सकते हैं वो आप अच्छे से जानते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपको इसको डीप से डीप पढ़ना है, वर्ड को जितना डीप पढ़ सकते हैं उतना आपको पढ़ना है। और साथ में इसके क्वेश्चंस जरूर टैग करने हैं, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन टैग करेंगे उतना ज्यादा बेटर आपका यहाँ पर रिजल्ट होने वाला है। सारस्वत स्टेनो एंड टाइपिंग क्लासेस इसके लिए स्पेशल बैच चला रहा है। अगर आप चाहते हैं तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको 100 से 200 क्वेश्चंस टैग करेंगे और प्रैक्टिकली आपको करके बताएंगे, और पूरा डीप नॉलेज प्रोफिशिएंसी का होगा। साथ ही 3 मंथ का टारगेट बैच भी हम लोग चला रहे हैं, जिसमें आपकी स्पीड को हम पहुंचाएंगे 75 वर्ड पर मिनट की। तो दोस्तों आपको, अगर आप अपनी कट ऑफ को क्रॉस कर रहे हैं तो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। लैब आपकी रेडी है, आप आइए, तैयारी कीजिए, 3 महीने हमारे पास है, अपने सपनों को पूरा करिए। फॉर ज्वाइन अस कॉल करें 9887060188 पे। आपका अपना सारस्वत स्टेनो एंड टाइपिंग क्लासेस जयपुर। थैंक यू।